Hello everyone, I hope you are fine. So today we will start a topic. Before we start a topic, I have a question. Why we need to classify organism? हमें क्या ज़रूरत है organism को क्लासीफाई करने की? हम क्यों क्लासीफाई करते हैं? So let's start. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन करने की। हम ऑर्गेनिज़म्स को क्यों क्लासीफाई करते हैं। तो ये तो पहली बात ये है कि हमें एवोल्यूशन के बारे में जानने को देता है कि जब सबसे पहले धरती बनी तो कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स बने। सो इट हेल्प अस टू नो द ओरिजिनल एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर ये बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म है उसका दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, उसकी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या सिमिलैरिटी है और उसकी अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या डिफरेंसेस है, ये बताता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये हमें बताता है कि कैसे हम ग्रुप बनाएं, कैसे ऑर्गेनाइज करें हम इन सब ऑर्गेनिज्म को, ताकि हम वर्ड को जान सकें, अंडरस्टैंड कर सकें दुनिया को कि हमारे नेचर में आसपास में क्या है। तो इट हेल्प अस टू ग्रुप, ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। सो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम हम बोलते हैं किसका है, ये होता क्या है। ये क्या होता है कि मेथड होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप में, तो इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप, इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसको हम टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज टैक्सोनॉमी। सो आगे हम जानते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको 7 डिफरेंट लेवल में हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे ऊपर जो हाई रैंक पे लेवल होता है वो किंगडम, फिर नीचे जैसे जैसे नीचे आते जाते हो फिर फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सबसे लास्ट का जो बेसिक यूनिट होता है वो स्पीसीज होगा। द लिविंग थिंग्स आर क्लासीफाइड इनटू 7 डिफरेंट लेवल्स आर किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो जैसे जैसे हम जो ऊपर हाई रैंक होता है किंगडम का, जैसे हम सबसे नीचे वाले स्पीसीज के रैंक पे ऊपर से नीचे नीचे आते रहते हैं, तो क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ होती रहती हैं। तो एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, सिमिलैरिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसका फादर कौन है, वो कौन था जिसके माइंड में आया कि हमें क्लासिफिकेशन करनी चाहिए ऑर्गेनिजम्स की, वो सबसे पहला कौन था, वो दैट्स कार्लस लिनियस। हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज़ कार्लस लिनियस। फिर आगे सबसे बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन से, वो हमने सबसे पहले करी थी जो लास्ट में आती है सबसे नीचे। जैसे हम हायरार्चिकल ऑर्डर किंगडम से लेकर नीचे आते हैं स्पीसीज, तो स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो स्पीसीज है क्या, व्हाट इज स्पीसीज। स्पीसीज क्या है कि एक सेट ऑफ पॉपुलेशन का कि जो हमें बताती है कि जो एक स्पीसीज है वो अपनी स्पीसीज से ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, किसी दूसरी स्पीसीज से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। So species is a set of population that can reproduce with one another and is unable to make successfully with the अदर पॉपुलेशन, किसी अदर पॉपुलेशन के साथ से मेटिंग नहीं कर सकती। सो इसके एग्जांपल हम कहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी एनिमल्स स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, और जितने भी डॉग्स हैं उनकी स्पीसीज है कैनिस, वो कैनिस स्पीसीज है। सब की जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जितनी सिमिलैरिटी है उनको हमने अलग अलग कैटेगराइज में रखा हुआ है। जो एनिमल्स हैं उनको अलग रखा हुआ है, डॉग्स को अलग, कैट को अलग, और उनके अलग अलग स्पीसीज को हमने अलग अलग नेमिंग दी हुई है। सो अगर हम स्पीसीज की डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन होगी स्पीसीज इज ए बेसिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप दैट कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। एक और एक से ज़्यादा जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं आपस में मिलते जुलते हैं उनको एक सेम स्पीसीज में रखा। तो जैसे हम मूव करें नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो उसके स्पीसीज के बाद का लेवल आता है जीनस। तो जीनस के बारे में हम पढ़ने से पहले एक बात जानते हैं कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएं, तो क्या होता है कि जो सिमिलैरिटी है वो डिक्रीजेज होती है और जो नंबर इंक्रीजेज होते हैं। और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएँ तो जो सिमिलैरिटी है वो इंक्रीजेज होती है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो डिक्रीजेज होते जाते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, स्पीसीज से लेकर किंगडम की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम डेफिनेशन करेंगे सबसे, तो इनमें क्या होगा कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या होती है, डिक्रीजेज होती जाएंगी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज होंगे। सो हम डेफिनेशन करते हैं जीनस क्या है। जीनस क्या है कि एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें क्या है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ है, कि जितने भी स्पीसीज़ है जो आपस में मिलती जुलती हैं, सिमिलैरिटी है, उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं जीनस। सो जीनस इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप दैट इंक्लूड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़। इसके हम एग्जाम्पल कहते हैं पैंथरा लियो और पैंथरा ओंका। पैंथरा लियो को हम बोलते हैं लायन, पैंथरा ओंका को बोलते हैं जैगुअर। ये दो स्पीसीज़ हैं और ये कौन से जीनस में आती है, पैंथरा, और इनके जीनस का नाम है पैंथरा। अगर हम देखें जो पैंथरा लियो और पैंथरा ओंका दोनों डिफरेंट स्पीसीज़ है। अगर हम नीचे की स्पीसीज़ की तरफ देखें, अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अगर हम नीचे स्पीसीज़ की तरफ देखें तो दोनों डिफरेंट है, मगर इनके जो जीनस है वो सेम ही है पैंथरा। तो कुछ तो इनमें सिमिलैरिटी होगी, तभी हमने इसको पैंथरा में रखा है, जीनस पैंथरा में रखा है। सो आगे नेक्स्ट करते हैं फैमिली। जैसे जैसे मूव करें हम, स्पीसीज़ के बाद आती है जीनस, जीनस के बाद आती है फैमिली। तो फैमिली में भी क्या होगा कि एक
टैक्सोनॉमी ग्रुप है जिसमें क्या होता है एक और एक से ज़्यादा रिलेटेड जनरा होते हैं। एक से फैमिली इज द टैक्सोनॉमी ग्रुप दैट कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड जनरा। इसकी एग्जांपल करते हैं जीनस वल्प्स जिसमें फोक्सेस आते हैं, जीनस कैंथरा जिसमें लायंस आते हैं, जीनस कैनिस जिसमें डॉग्स आते हैं। ये सब किसको बिलोंग करते हैं? फैमिली कैनिडी। ये है तो डिफरेंट जीनस सभी, वल्प्स, पैंथेरा, कैनिस, ये सब डिफरेंट हैं, बट जो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं दैट इज़ कैनिडी। कुछ तो सिमिलरिटी है इसमें कि ये इसको बिलोंग करते हैं। आगे देन है ऑर्डर क्या है? ये एक टैक्सोनॉमी ग्रुप है जो एक और एक से ज़्यादा फैमिली जो सिमिलर है एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उसको एक ग्रुप में रखा है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर इज अ टैक्सोनॉमी ग्रुप दैट कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। इसकी एग्जाम्पल है फैमिली कैनिडी और फैमिली फैलिडी। कैनिडी डॉग्स की फैमिली, फैलिडी कैट और लायंस की। ये दोनों हमने एक ऑर्डर में रखे हैं कार्निवोरा। ठीक है, ये है तो दोनों डिफरेंट फैमिली, बट इनमें कुछ सेम था, कुछ रिलेटेड था, तो तभी हमने इसको कार्निवोरा में रखा। और कैट और डॉग दिखने में कितने डिफरेंट लगते हैं, बट ये क्या है, इनके जो न्यूट्रिशन क्या है, ये कार्निवोरस है, ये मांस मीट खाते हैं, तो इसको हमने ऑर्डर में रखा, वो था कार्निवोरा। आगे यानी जैसे हम ऊपर जाते रहें, ऑर्डर के बाद आती है क्लास। तो क्लास क्या है? ये भी टैक्सोनॉमी ग्रुप है जिसमें क्या होता है, जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं उसको हम रखते हैं एक क्लास में, जिसको बोलते हैं क्लास। एक ग्रुप में रखते हैं जिसको हम क्लास बोलते हैं। इट इज टैक्सोनॉमी ग्रुप दैट कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। सो इसकी एग्जांपल करते हैं ऑर्डर सिक्वेमेटा और ऑर्डर क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया इसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्रोकोडाइल और एलिगेटर होंगे, और ऑर्डर सिक्वेमेटा इसमें लिजर्ड और स्नेक्स आते हैं। ये एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, रेप्टिलिया है, तो ये देखने में बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, बट इनमें एक सिमिलरिटी क्या आ गई कि जो लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर ये सब होते हैं, ये सब रेंगने वाले जानवर हैं, तो इसलिए हमने इनको रखा रेप्टिलिया में फैमिली। सो जैसे जैसे मूव करें हम, पहले हम गए स्पीसीज के बाद नीचे से ऊपर गए, फिर आए जीनस के बाद फैमिली के बाद ऑर्डर के बाद क्लास। अब जो हम करेंगे फाइलम क्या है? एक टैक्सोनॉमी ग्रुप है, सेकंड रैंक में आता है। इसमें एक और एक से ज़्यादा रिलेटेड क्लासेस होती हैं। ठीक है, जो क्लास एक दूसरे से रिलेटेड करती हैं, जैसे टैक्सोनॉमी ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड क्लासेस। इसकी एग्जांपल कहते हैं क्लास इंसेक्टा और क्लास अरकनाइडा। इंसेक्ट मतलब कि इसमें कॉकरोच वगैरह जो भी होते हैं, मच्छी मक्खर जो भी, और अरकनाइडा इसमें स्कॉर्पियन आते हैं। ये सब एक की सेम ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिसको हम एंथ्रोपोडा बोलते हैं। ये है डिफरेंट क्लासेस के। इनमें कितना डिफरेंस है अगर हम क्रोकोडाइल और स्कॉर्पियन को देखें, बट इनमें एक सिमिलरिटी क्या थी कि अगर हम इनकी बॉडी पे कट लगाते हैं तो इनमें से ब्लड नहीं निकलता, तो इसी सिमिलरिटी की वजह से हमने इसको एक ही फाइलम में रखा, आर्थ्रोपोडा में। फिर आगे लास्ट में जब हम ऊपर जाते हैं तो सबसे हाई रैंक पे आता है फाइलम, वो जो रैंक आता है वो आता है किंगडम। तो किंगडम क्या है कि इसमें एक और एक से ज़्यादा रिलेटेड फाइलम होते हैं, जो फाइलम एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं उसको हम इसमें रखते हैं। तो इट इज़ द टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ द हाई रैंक कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड फाइलम। इसकी एग्जांपल करते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम कोर्डेटा। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच, स्कॉर्पियन, प्रॉन आ जाते हैं कि जो जिनको कट करने में बॉडी पे ब्लड नहीं निकलता, और फाइलम कोर्डेटा आते हैं जो फिश रेप्टाइल बर्ड जिसको हम कट करें और बॉडी से ब्लड निकलेगा, और दे बिलोंग टू द सेम किंगडम एनिमलिया। है जो कितनी डिफरेंट डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा में, बट एक सिमिलरिटी क्या आ गई कि ये सभी लोकोमोशन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको किंगडम एनिमलिया में रखा। ठीक है, बाकी जो एक इसे डिफरेंट किंगडम है, किंगडम प्लांटी, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, है तो वो भी लिविंग बीइंग्स, बट वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, इसलिए उनको कैटेगराइज किया।